हम लोग परमेश्वर में धन्यवादी हैं। बहुत सारे लोग आए नहीं, लेकिन आपको मालूम है पास्टर डिप्लिन बोल रही थी परमेश्वर को धन्यवाद देना। 6 दिन तक प्रभु ने कहा काम करो, 7वां दिन विश्राम मनाओ। इसका मतलब सो के विश्राम मनाना, ताश जुआ खेल के विश्राम मनाना, ये बात नहीं बोल रहे। एक दिन प्रभु में आशीषित बनना है। हम लोग का विश्वासियों का जीवन एक कॉकरोच का समान है। कॉकरोच जानते हैं ना? कॉकरोच उलट जाए, उसको उठाने वाला दूसरा कॉकरोच आकर उठा देगा, तभी वो कॉकरोच बच सकता है। कोई नहीं उठाए, वो कॉकरोच वहीं मर जाएगा। हमें विश्वासी का जीवन ऐसे है मेरे प्रियो। कई बार हमको लगता है हम अकेला सब कुछ कर सकते हैं। यदि ऐसा था तो प्रभु कहता मुझ में बने रहो, मैं तुम में बनूंगा, मेरा प्रेम तुम में रहेगा। तो प्रभु बोलता तुम्हारा जीवन देखते हुए दूसरा प्रभु में आए। तुम्हारा जीवन देखते हुए दूसरा, तो क्या तेरा पति नहीं आ पाएगा? तेरा बच्चा तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा? अभी तू जो कर रहे हो वो तेरा बेटा तेरा बेटी शुरू कर देगा, तब तो क्या होगा? कभी कभी आप और मैं नहीं जानते हैं। हम लोग आशीष बोल रहे हैं या श्राप। मैंने इसलिए लास्ट संडे एक शीर्षक दिए थे, क्या था? हम कैसे पड़ोसी बन रहे हैं मेरे। मैंने यह नहीं कहा कि आप कैसे पड़ोसी हैं, लेकिन मैंने कहा वचन के अनुसार आप कैसे पड़ोसी बन रहे हैं। कई बार आप और मेरा जीवन को देखना होगा मेरे लिए, लेकिन आज मैं उधर नहीं जाऊंगा। आज मेरा शीर्षक है रिमेनिंग इन गॉड, परमेश्वर में होना, मेरा शीर्षक है। आइए मेरे साथ खोलें योना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। आप लोग याद करें वचन जो कहता क्या मेरे जीवन में वो लागू होता? योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय से सच्ची दाखलता मैं हूँ, खड़े रखे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता, उसे वह काट डालता, और जो फलती है, उसे वह छांटता है, उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय एक बात याद करें, हम कहानी को शुरू किए कॉकरोच का लाइफ से। आप और मेरा जीवन एक कॉकरोच के समान है। हम लोग अकेला कुछ कर नहीं सकते। मसीही जीवन में हमें उठते बैठते चलते किसी न किसी का प्रार्थना का जरूरत हो पड़ती है। यीशु प्रभु का यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट है अबाउट एग्रीकल्चर, खेती या कृषि का बारे में प्रभु यीशु का क्लियर कंसेप्ट है। तब तो उपमा दे रहे हैं यहाँ प्रभु। क्या बोल रहे हैं? जोड़े हुए लोगों के बारे में और अकेले लोगों के बारे में। वो लोग कौन है जोड़े हुए लोग, और उन लोग को क्या मिलता, और अकेले लोग कौन है और उन्हें क्या मिलता? दोनों बारे में हम लोग यहाँ पाते हैं मेरे प्रियो। अर्थात शारीरिक और आत्मिक जीवन भी हम यहाँ पाते हैं। 2 प्रकार का जीवन को, एक शारीरिक जीवन, खाओ पियो मौज मजा करो, काय जिंदगी कुछ नहीं। एक अपार्टमेंट बनाया था 2 साल में तोड़ो दूसरा बनाओ, पैसा है ही है, बना सकते हैं। और दूसरा साइड में
कुछ तो दे दो, मैं खाऊंगा पीऊंगा पेट भरूंगा, बच्चे को रोटी ले जाऊंगा, बोलने वाला भी वही होते हैं। यहाँ पर मेरा पड़ोसी, शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन, मठ मंदिर चर्च गुरुद्वारा हर एक जगह में जाके चिल्लाना, दुआ करना, प्रार्थना करना, ईश्वर का उपासना करना और ईश्वर की खोज में रहना, दोनों प्रकार का जीवन को हम लोग यहाँ पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इतना होते हुए अभी जो हम लोग पढ़े 3 प्रकार के संबंध के बारे में आप और मैं यहाँ पाते हैं। 3 प्रकार का संबंध। एक तो यीशु के साथ का आपका रिश्ता, यीशु के साथ का आपका संबंध पहला। दूसरा, आपका आपस में एक दूसरा में आपका रिश्ता संबंध, आपका एक दूसरा में रिश्ता क्या है, खत्म होते ही आप खुद भाग जाते हैं कि हेलो हाय कैसे हैं आप लोगों के पास, क्या खबर है, आप लोग एक दूसरा दुख सुख बातचीत करते हैं, एक दूसरा का जय मसीह, आपका समस्या क्या है बताइए, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग मिल सकते हैं, एक दूसरा में घर में विजिट कर सकते हैं, आपका संबंध कैसा है एक दूसरा में। और संसार में आपका सही रिश्ता, फलाना का तो मरा हुआ जगह, वो लोग उधार पाए नहीं, कैसे हम जाएं, ऐसा सोचेंगे तो उसका पास कैसे आप उधार को बता सकेंगे। मेरे प्रिय, आपका संबंध आपका पड़ोसियों के साथ, संसार के लोगों के साथ कैसा है, क्या आपका गवाही वहाँ सही है, क्या लोग आपको जानते हैं कि वो लोग मसीह हैं आप या नहीं, या आपका बोली आपका वचन के द्वारा लोग मसीह के ही सरापने लगते हैं। कई बार हम लोग भुतला जाते हैं, आशीष का बदले श्राप आप और मेरे जीवन में और परिवार में हम लोग ले आते हैं। प्रभु कहता तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन विश्वास करने वाला आदमी ठक्कर का कारण बन जाता है। विश्वास करने वाला आदमी का बोली और वचन इतना भ्रष्ट होता कि जो मठ मंदिर गिरजा नहीं जाने वाला आदमी का जैसा होता। सोचें काश आप और हम दारू या गांजा पी के बैठेंगे तो हमारा बोली कैसा होता होगा, श्राप निकलता हमारा मुख से तू मैं गाली निकलता, तब तो हम लोग का संबंध कैसा है जाने। और 3 कर्तव्य यहाँ आप पढ़ने से 15 अध्याय में 3 कर्तव्य आप जानते हैं मेरे प्रिय। आपका कर्तव्य क्या है? यीशु में बने रहना। क्या आप यीशु में बने रहते हैं या तो आप अपने में बने रहते हैं? सोचे एक दूसरा में आपका एक दूसरा में आपस में भाईचारा प्रेम कैसा है? क्या प्रेम में बने रहते हैं आप एक दूसरा में? हम लोग ऐसे समाज से आते हैं, एक दूसरा भाई बहन तू मैं झई झगड़ा दूर का छोड़ दीजिए, एक ही माँ का दूध पीने वाले लोग भी ऐसे जगह से हम लोग आते हैं। प्रभु में आने के बाद भी पीछे हम लोग का पीछे आते रहता, ऊंची छाया का समान अब पकड़ लेता, वही हमारा जीवन में दिखाई देता। और उस समय हम लोग जानते हैं कि मसीह है कि नहीं। और तीसरी, संसार में यीशु का गवाही क्या आप दे रहे हैं? आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका दुकान में जाना, आपका पति पत्नी के साथ रहना। नहीं तो वैसे ही होता मेरे प्रियो, जो शिलोंग का कहानी मैंने कहा था, मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जाते समय जूठा पानी फेंक दिया, तब पास्टर बोला पति के लिए नहीं, तेरे लिए प्रार्थना कर। कई बार मेरे लिए प्रार्थना चाहिए पत्नी के लिए, ताकि पति को मैं जीत सकूं। सबसे आपको जानने वाला आपका पति होता है या आपका पत्नी होती है मेरे प्रिय। बाहर के लोग आपको नहीं जानते। आपका पत्नी या आपका पति क्यों प्रभु में नहीं आता, वो झांक के अपने आप को देखे, काश मेरा जीवन में कहीं गलती तो नहीं है। कई बार हम लोग भुतला जाते हैं, इसलिए मैं क्या मेरे जीवन के द्वारा यीशु का गवाही अपना परिवार में और अपना पड़ोसियों के बीच में आसपास दे रहा हूं कि नहीं? बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मसीह को पाया हूं, मैं चर्च जाता हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। कल तक का गाली बकने वाला, कल तक का
डांटने वाला, श्राप आने वाला भाषा हम लोग का बदल जाता है। हालेलुया। तब तो लोग जानेंगे, ए बहन आपको धर्म का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन का परिवर्तन करना होगा। कई बार हम लोग धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जीवन का परिवर्तन हमारा नहीं होता मेरे प्रियो, जिसका चलते हमारा जीवन में हम लोग आशीष को देख नहीं सकते हैं। इसलिए 3 कर्तव्य को आप पालन करें, क्योंकि प्रभु यहाँ बोलता है सच्ची दाखलता तो मैं हूँ और मेरा पिता बारी, वो दाख लता का बारी का रखवाला है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में कठिनाई के द्वारा आपको छिमलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके जीवन में कठिनाई को आने देता है। वो कठिनाई, वो समस्या, वो रोग, वो बीमार, वो केस, वो कचीला आपके जीवन में प्रभु आने देता। लेकिन आप सोचते हैं मैं तो मसीह में प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं, इतना दिन से मैं प्रभु के लिए दान दक्षिणा दे रहा हूं या दे रही हूं, क्यों ये समस्या मेरे जीवन में आता है? लेकिन मेरे प्रियो, आपको प्रभु वो कठिनाई के द्वारा छांट रहे। छांटना आप समझते होंगे, आपको छिमल रहे। याद करें, प्रभु आपके जीवन से अद्भुत का कार्य करने चाहता है मेरे प्रियो। और दूसरी बात, कठिनाई के कारण सुनिए, कई बार आपका जीवन में कठिनाई के कारण आप मेरा शाखाएं, सुनिएगा, डाली मजबूत बन जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं दोनों साइड पत्थर से दबा हुआ लता आएगा या पेड़ निकलेगा ना, बहुत मजबूत होता है। जब कठिनाई में से आप और हम बाहर निकल के निकलेंगे ना, मसीह में मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन में कठिनाई, आपके जीवन में समस्याएं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव का जिंदगी आता है, ताकि आप प्रभु में और मजबूत बन जाएं, ना मुरझाएं। क्योंकि बहुत बार हम लोग मुरझा जाते हैं। देखिए आज प्रभु भोजे, बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं, वचन पढ़े नहीं हैं, जिसका चलते प्रभु का बारे में जस्ट गिरजा जाना, प्रार्थना करना हो गया, संडे मंडे सब समान है। नहीं मेरे प्रिय, जो आप और हम आइतवार से शनिवार तक रेगुलर संगति करने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। हम लोग का संगति हर सप्ताह हर दिन होता है, और हम लोग को प्रभु और आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक बात याद कीजिए, आपके जीवन में कठिनाई जो आता है ना, वो छिपलने का बात है। लेकिन दूसरी बात, यहाँ प्रभु बोलता है ना, मैं सच्ची दाखलता हूँ। प्रभु इजरायली लोगों के लिए, अभी इजराइल और लेबनान का युद्ध हो रहा है। कल टीवी में न्यूज़ दे रहा था, इजराइल छोटा देश है लेकिन बुद्धिमान लोग हैं। जितना भी जो भी मिसाइल बना या जो भी बना वही लोग के पास है। ऐसा देश नहीं कि उसका अगेंस्ट में उठे और खड़ा रहे। क्यों? इसलिए प्रभु यहाँ इजराइल का रूपक के रूप में एक दाख लता को देते हैं। दाख का मतलब अंगूर, अंगूर का लता। देखें आप लोग घिंगड़ा का, नेनुआ का लता जैसे होता है। यहाँ पटना में बहुत सारी जगह में है, दानापुर में भी। इजराइल जाति का रूपक के रूप में दाख लता को देता है, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश था। और लेकिन उतना देखभाल करने के बाद भी फल का आशा किया था, बिगड़ गया इजराइल। फल सब सड़ा गला फड़ा, ऐसा फल निकला इजराइल के बारे में। तब प्रभु यहाँ बोलता है छिमलने की बात। बहुत बार इजराइल को लेके गया बंधुआई में, बहुत बार इधर ये देश आके उसको बंधुआई किया, बहुत बार उधर। देश स्वतंत्र नहीं हो पाया था उस समय, प्रभु का टाइम में किया हुआ देश। तब यहाँ प्रभु बोलता, मेरा पिता तो माली है, जो दाख की बारी को देखभाल करते हैं,
जो अच्छा फल नहीं फलता ना मेरे प्रियो, उसको जो अच्छा फल नहीं फलता वो डालियों को प्रभु क्या करता, छिमलता है बोलता। इसका मतलब आप और मेरे जीवन में प्रभु चाहता है कि फल फलाएं। वह फल क्या है? आत्मिक फल है। आत्मिक फल जो प्रभु में हम लोग फला सकते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता आप और मेरे जीवन में हम लोग फल फलाएं और आगे बढ़ें। शैतान हरदम चोरी करने, योना 10 का 10 बता, शैतान और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने। भाई आप लोग वचन पढ़े ही नहीं, हम आपको याद करने के लिए बोले, चोरी करने, मार डालने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। शैतान का काम है। आप मंडली में बैठते समय नींद लगता है, वो भी शैतान का काम। जाइए मुख धोइए, धन्यवाद दीजिए। नहीं, प्रचार क्या किया पास्टर जी मालूम ही नहीं है, सुन लिया, पवित्र हो गया काम। हालेलुया। कॉकरोच याद होता, दूसरा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो तो घर में भी मिलता है। हालेलुया। सुनिएगा, आप और मेरे जीवन में हम बोल रहे हैं बार बार, आप प्रार्थना करते हैं, समस्या आप ही का जीवन में आता है। आप निर्णय करते हैं, हम बोलते हैं ना बार बार, आज तो उपवास रहेंगे, एकदम उपवास रहेंगे। सोनी ठीक है, उपवास ही रहेंगे। लेकिन मछली आया है, मछली ठीक है भाई, आज मछली बना लो, कल ही उपवास रहेंगे। हम लोग ऐसे जीवन में जीते हैं और हम लोग आशा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा आशा करते हैं। हम लोग प्रभु के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। सुनिएगा यहाँ वचन क्या बोलता, इसीलिए 2 पद क्या बोलता, सुने 2 पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल फले। इसलिए जो दिन आप निर्णय करते हैं मैं प्रभु में कुछ कर सकूं, हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आपका जीवन में परीक्षाएं आती है, कठिनाई आती है। अभी उसका सामना कैसे करेंगे मेरे लिए? वह कठिनाई में प्रभु तो मरने के लिए, नाश होने के लिए नहीं देता है कठिनाई, लेकिन आपको मजबूत होने के लिए, आपका प्यार, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति कितना है वही चेक करने के लिए। इसलिए प्रभु का चाहत फल जो है ना, पहला नंबर आज्ञाकारिता, धर्म, धार्मिकता और न्याय। प्रभु का आत्मिक फल आज्ञाकारिता है, धार्मिकता है और न्याय। हम लोग प्रभु में आज्ञाकारिता है, 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम लो। इसलिए ना वहाँ गौरी चौक उतना दूर चंपक चौक से यहाँ पहुँच गए। हालेलुया। क्या मंडली नहीं है वहाँ है, लेकिन अपना जाए दिल वहीं है। हालेलुया। तो दूसरी बात आज्ञाकारिता है, हम लोग प्रभु में आज्ञाकारी हैं। हम लोग जानते हैं रोपेंगे तो फल है, उगेगा फलेगा, जितना बीज लगाएंगे डबल फलेगा। हम लोग आज्ञाकारी हैं। 6 दिन तक अपना काम करेंगे, 7वां दिन विश्राम लेंगे। हम लोग सुन रहे थे 3 घंटा चर्च में रहेंगे, आधा घंटा पास्टर प्रचार करेगा। 6 दिन तक मेरा काम करने वाला जगह मेरा पास्टर बन जाता, मेरा टीवी मेरा पास्टर बन जाता, मेरा बाल बच्चा मेरा काम धंधा मेरा पास्टर बन जाता। और 7वां दिन फिर आया, धूल सुख बाइबल का ऐसा किया, फिर आ गया, 7वां दिन वही। इसीलिए हमारा जीवन फल को नहीं देखते हैं मेरे लिए। कभी कभी सोने के बाद उठने का मन नहीं होता, सही का बात। यहाँ वचन इसलिए बोलता आज्ञाकारिता, धार्मिकता और न्याय आप पर मेरे जीवन में होना चाहिए। वह डाली, जो डाली यहाँ बोलता वो एक चेला है, और वह चेला अलग हो के कुछ भी कर नहीं सकता। हालेलुया। डाली को काटिए, वो बचेगा कि सूखेगा? सूखने के बाद यहाँ बाइबल क्या बोलता, आग में झोंक देगा बोलता। हम लोग प्रभु से अलग होके कुछ भी नहीं, इसका मतलब हम लोग कमजोरी बन जाते हैं। लेकिन तीसरा पद बोलता, जो वचन मैंने बोला उसे तुम शुद्ध हो चुके हो। यहूदा स्क्रूति के छोड़ के
सब चेला शुद्ध हो चुके थे। हालेलुया। एक ही वचन 12 जन को सिखा रहा था प्रभु, लेकिन एक यहूदा स्मृति कैसे निकला वहां यीशु को पकड़ाने वाला। होता है मेरे प्रिय, ये बाइबल में हुआ है, यहाँ पर मेरे जीवन में होता है। हम लोग का शरीर यहाँ होता, पहुंच जाता कहीं घूमने। इसीलिए याद करें, चौथा पद पढ़ें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि डाक लता बने न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी मुझमें बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। चेले का काम परमेश्वर में बने रहना, चेले का काम बने रहना है। हालेलुया। हम लोग चेले हैं, डालियां हैं, तब तो हमें बने रहना होगा। याद करें 5 और 6 पद क्या बोलता है? मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो। हाँ, मुझ में बना रहता है। आमेन। तब तो वह बहुत फल फलाता है। आमेन। एक चेले का इसमें लगातार बने रहना। 6 पद पढ़ लिए। यदि कोई मुझमें बना न रहे तो वो डाली में समान फेंक दिया वह और डालियों के समान फेंक दिया जाता सूख जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें और बटोर कर आग में झोंक देते हैं आग में झोंक देते और वे जल जाती है। हाँ, आमेन। हालेलुया। सूखी डालियां मेरे प्रियो, वो मसीह लोग हैं जिन्हें उद्धार खो दिया है। इसका मतलब उद्धार का प्रतिफल को होया है, न कि उद्धार तो यीशु नाम में उद्धार है, लेकिन जो प्रतिफल होता है ना उद्धार के बाद, क्या क्या होता? शांति, अनुग्रह, प्रेम, धीरज, भलाई, सब कुछ खो दिया। चर्च में तो जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन मुख से बंग 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 सब कुछ निकल जाता है। खो दिया, सूखी डालियां बन गया। संगति करता है, शरीर यहाँ रहता है, आत्मा पहुंच जाता है कहाँ घूम जाता है। मालूम है क्यों? प्रतिफल को खो देते। कई बार आप और मेरे कहानी आए मेरे प्रिय। और दूसरी, नामधारी मसीह लोग हैं जो सूखी डालियां हैं। नामधारी मसीह किसको बोलता है? कि प्रभु भोज का दिन में भी हम लोग नहीं आते, एक दिन नहीं, एक दिन तो कोई बाई चांस होगा कोई चीजों से। प्रभु को उन्हें मतलब नहीं है, प्रभु का अनुभव किया नहीं है। मसीह हैं क्रिसमस के टाइम, ईस्टर संडे का दिन और गुड फ्राइडे का दिन, मसीह हैं, लेकिन दूसरा दिन नहीं है। कोई प्रेयर में नहीं है, कोई घरेलू संगति में नहीं है, और कोई क्या बोलता पटेज मीटिंग में नहीं है, एक दूसरे के साथ का संगति में नहीं है। और घर में मेरा शांति चाहिए, मेरा हर एक चीज प्रभु तुझ में पूरा हो। प्रभु बोलता बने रहना। मंडली क्यों शुरू किया प्रभु ने? संगति क्यों शुरू किया? प्रभु बोलता, कई लोगों का ऐसा हैबिट होता है, इब्रानी का 10 का 25 हम बार बार बोलते, खोलने की जरूरत नहीं। कोई लोगों का हैबिट होता है संगति नहीं जाने के लिए। मैं अकेला भी तो प्रार्थना करता हूँ, मैं अकेला भी तो संगति करता हूँ, लेकिन प्रभु ऐसा था तो बोलता 2 या 3 जहाँ एकत्रित होते हुए मैं जीवित जिंदा उपस्थित होता हूँ। इसका मतलब संगति का बात, एक दूसरा में उत्साह खोजता है मेरे प्रियो। इसीलिए सूखी हुई डालियां नहीं बनना होगा, नामधारी नहीं बनना होगा। नाम के लिए मसीह काम में नहीं है। ऐसा होने से मेरा परिवार को मैं जीत नहीं सकता। प्रभु में मुझे चिल्ला के जीतने की जरूरत नहीं है, प्रेम से जीतना है। हालेलुया। और तीसरी बात, एक चेले जो है ना 7 और 8 पढ़े तो क्या बोलता? यदि तू मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा
इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु ने कहा, जोतने वाला क्या बोलता, हल ना, उसमें पकड़ के पीछे मुड़ना नहीं। फाली क्या बोलता, वो लग जाता है, हल लग जाता है पैर में बैल का। आजकल तो ट्रैक्टर से जोतते हैं, मालूम नहीं चलता आजकल का बच्चा को। लेकिन मेरे प्रिय, फल फलाने वाला प्रभु का चेला बनना, आज्ञाकारिता में रहने वाला प्रभु का चेला बनना। इसलिए यहाँ बोलता, ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं ना, प्रभावशाली प्रार्थना को करते हैं। प्रभावशाली प्रार्थना का मतलब जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना का उत्तर मिल जाता, क्योंकि उन लोगों का संगति किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। और दूसरी बात, जो कुछ भी मांगते हैं ना, फर्स्ट योना 5 अध्याय 14 और 15 बार बार हम प्रेयर में बोलते हैं, वहाँ बोलता जो कुछ तुमने मांगे वो हो गया है, विश्वास कर लो, धन्यवाद दो, तुम्हें मिल चुका है। तुम जानते कि वो तुम्हारा सुनता है, बोलता है हालेलुया। तो सुनता है तो वो तुमको उत्तर भी देता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु सब कुछ मेरा मनोकामना को पूरी करता है। लेकिन परमेश्वर में बने रहने का मतलब मैं मसीह हूँ इतना ही काफ़ी नहीं है मेरे प्रिय। एक दूसरे गवाह का कारण बनना होगा, 3 कर्तव्य को हम लोग को निभाना होगा। लेकिन 9 और 10 पद क्या बोलता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैं प्रेम में बने रहो, और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तुम मेरी आज्ञाओं को तो मानो, मेरे प्रेम में बने रहोगे, और तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को जैसे कि मैंने अपने पिताओं की आज्ञाओं को माना और माना। उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु में चमत्कार के द्वारा, यीशु का चमत्कार के द्वारा, आश्चर्य क्रम के द्वारा आप और हम प्रेरणा पाते हैं। एक विश्वासी, सुनिएगा, चमत्कार होता है ना, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखने लगते हैं, तब तो चमत्कार हम लोग के लिए प्रेरणा बन जाता है। तब जब मैं उसका प्रेम में बने रहूँगा। यदि मैं प्रभु का प्रेम में बने रहूँ, तब तो सब कुछ प्रभु हमको बोलेगा। मालूम है उस दिन बहन ने क्या बोली वहाँ गोपालगंज में, ये वैसा मत बोलो बोलने के लिए कहीं बोला। वहाँ का अगुआ है, तुम चुप रहो ना, तुम्हारे पास ऐसा समस्या होने से तुम जानती हो, तुम जाओ उधर, मेरा उसके साथ है। हे प्रभु, हम बोले ऐसा भी होता है तो हम तो क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर दें। कई बार मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम आप और मेरे जीवन में नहीं रहता, जिसका चलते हम ठोकर खाते हैं, जिसका चलते हमको लगता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा पूरा पिक्चर आगे आएगा, मैंने क्या क्या किया है, मेरा पूरा रिकॉर्डिंग आगे आएगा, मैं सुनने लगूँ तो मुझे लज्जा लगेगा। ऐसा होता है कई बार, पछतावा करें मेरे प्रियो ऐसा है तो, क्योंकि प्रभु में कर्तव्य है। आप और मेरा रिश्ता समाज के साथ कैसा है, आप और मेरा गवाही, आप और मेरा समाज के साथ कैसा है। समाज से पहला स्थान तो आपका पति, आपका पत्नी, आपका परिवार, आपका बाल बच्चे, बेटा बहू बेटी दामाद, आपका संबंध कैसा है पहले नंबर। यदि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक होता। यदि मेरे जीवन में कुछ गलत देखे, वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं प्रभु का लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि कितना, मैं बार बार बोलते हैं, कितना लंबे तान है आप और मेरा जीवन, कब तक आप और हम बाँचेंगे। मरने के बाद क्या वो चीज़ जिसमें झगड़ा हो रहा है लेके हम जाएंगे क्या स्वर्ग। एक पहना हुआ कपड़ा भी खोल देता, उसमें नया कपड़ा पहना देता, जो आप और मैंने रखे हुए हैं। कुछ भी लाने नहीं मिलेगा, तो आज तू मैं करके क्या फायदा। हम लोग कब जाएंगे मालूम नहीं, जवान ऐसा होगा, कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं है, फिसल के बाथरूम में ऐसा होता है। हम लोग इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु का प्रेम में बने रहे। न्याय का दिन इतना विश्वास करते हुए हम लोग चुके नहीं, बहुत दुख लगता है, लेकिन कड़वी
लेकिन सच्चाई है, हमें जीवन में तरक्की लेना है ना, उन्नति लेना है ना, मेरे बाल बच्चाओं के लिए आशीषित जीवन जीना है ना, मुझे प्रभु में